बहुत ठंड लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, तो सोचा भले ही रात के 2 बजे हो, क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लिया जाए। अगर आप भी कुछ इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपने खुद को घर में बंद कर रखा हो, या अगर घर में बंद ना भी करा हो तो आप धूप कम सेक रहे हो, या अगर आप धूप सेक भी रहे हो तो भी किन्हीं कारणों से विटामिन डी की कमी हो। जी हाँ, बेहतर नींद और विटामिन डी के बीच में जो कनेक्शन है ना, आज उसी को समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। इसके ऊपर हम कई वीडियोस भी कर चुके हैं। हाँ, अगर विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इसके नुकसान भी हैं। इस पर हम ये वीडियो कर चुके हैं, जिसको कि हम इस स्टोरी में लिंक कर देंगे। लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, हम बहुत सुन चुके हैं। आपने ये सुना कि विटामिन डी की कमी आपकी नींद में बाधा बन सकती है? जी हाँ, तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम इसे कैसे ले सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट धूप में बैठकर ले सकते हैं और सप्लीमेंट के ज़रिए भी इसे लिया जा सकता है। विटामिन डी ना सिर्फ आपके शारीरिक विकास, शारीरिक रूप से सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। कई मामलों में ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से नींद न आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? आप किस तरह इससे बच सकते हैं? कब और कितनी धूप आपको सेकनी चाहिए? किस तरह से आप धूप सेक सकते हैं? धूप सेकते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी और नींद के बीच संबंध के बारे में। तो विटामिन डी और पेडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर, इसके बारे में जानकारी तो कम है, लेकिन कई अध्ययन इस बात का खुलासा कर चुके हैं, इस बात पर दावा पेश कर चुके हैं कि नींद की कमी कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकती है। विटामिन डी एक घुलनशील विटामिन है जो ब्रेन फंक्शन के नींद वाले क्षेत्र में तंत्र को सक्रिय कर सकता है। विटामिन डी की कमी कैंसर, डायबिटीज और यहाँ तक कि नींद संबंधी विकारों जैसे मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हुई है। वर्तमान में विटामिन डी और पेडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई अध्ययनों में ये कहा गया है कि विटामिन डी की कमी OSA और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम सहित नींद संबंधी विकारों से जुड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज की। तो विटामिन डी का सबसे पहला और नेचुरल सोर्स है धूप। इसके लिए आप धूप सेक सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको धूप की कमी है, आप धूप में उतना नहीं बैठ सकते, या फिर आपके पास वक्त की कमी है, तो आप सप्लीमेंट्स के ज़रिए या आहार में कुछ बदलाव कर भी विटामिन डी की कमी की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप गाय का दूध, अंडा, मछली, मशरूम जैसे चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं धूप सेकने से जुड़े सवालों की। सबसे पहला सवाल, धूप कब सेकें? तो सुबह की धूप को सबसे अच्छा माना गया है। गर्मियों में आप 6 से 7 तक धूप में बैठ सकते हैं। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है और 6 से 7 अगर आप ऊपर जाकर बैठेंगे या कहीं पार्क में बैठेंगे जहां आप धूप का इंतज़ार कर रहे हो, तो शायद आपको धूप ना मिले। आपको 7 से 8 की जो हल्की मीठी धूप होती है, जो शरीर में चुभती नहीं है, वो लेनी चाहिए। अब बात आती है कि आप धूप कितनी देर तक सेकें। तो धूप, अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो रोज़ाना आपको 20 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। तो अगर आप भी मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम के बीच घर में फंसे हुए हैं, धूप नहीं सेक पा रहे हैं, तो विटामिन डी से भरपूर आहारों का सेवन करें और ज़रूर अपने लिए आधा घंटा निकालें और धूप सेकें। और ये जो नींद की परेशानी हो रही है ना, आप हर थोड़ी देर में रात को फ़ोन उठा लेते हैं 2 से 3 बजे तक, इससे बचने के लिए खुद को भी थोड़ा सा मोटिवेट करें और कहें कि रात को 10 बजे के बाद ना फ़ोन ना कुछ और, आप बस लेट जाएंगे सोने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।